हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द सक्सेस मंत्रा। आज के इस वीडियो में है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6, जिसके टॉपिक का नाम है ट्रायंगल्स। तो आज हम ट्रायंगल्स का पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन एंड ट्रायंगल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। ये जो चैप्टर है रिलेटेड है सिमिलर ट्रायंगल्स से। हमने प्रीवियस क्लासेस में ट्रायंगल्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, तो यहाँ पर जो हम देखने जा रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल्स को। तो आखिरकार सबसे पहले हमें इसके लिए समझना होगा कि सिमिलरिटीज़ होते क्या हैं। अब देखो, यहाँ पर ताजमहल का 2 फोटो है, ठीक है। दोनों सिमिलर हैं बट दोनों इक्वल नहीं है। क्लियर है? आप यहाँ पर सिमिलरली आप देखो, यहाँ पर 2 ट्रायंगल भी बने हुए हैं। ये ट्रायंगल्स क्या हैं? सिमिलर हैं लेकिन इक्वल नहीं है। तो इसी ढंग से सिमिलर ट्रायंगल्स को डिफाइन किया गया है कि सिमिलर ट्रायंगल्स आर ट्रायंगल्स दैट हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरीली द सेम साइज। अगर सेम साइज हो गया तो क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल कहलाएगा, है ना? जो कि हमने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। दिस मीन्स देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, साइड्स जो होंगे प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि प्रोपोर्शनल का क्या मीनिंग है और क्या बाकी सारी चीज़ें। तो नीचे देखिए, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की बात कर रहा है। यहाँ पर क्या बात कर रहा है? 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्लियर है? अब देखिए, यहाँ पर गौर करेंगे कि ये जो है, ये और ये क्या है? इक्वल। ठीक है, अगर हम इसे मान लेते हैं ए बी सी, ए डी ई एफ। ठीक है, तो क्या होगा कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। ठीक है, सिमिलरली एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, अगेन एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए? हमारे सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हो गई। तो ये पहला प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। ठीक है, सेम रेशियो में होगा। क्लियर है? जैसे ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ठीक है, या आप अगला भी लिख सकते हैं, इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ठीक है, तो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आ जाइए, अगला हम उसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, अगला कह रहा है क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटीज़। अब क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटीज़ में हम क्या डिस्कस करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा समझते हैं क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटीज़ में। क्लियर है? तो आ जाइए, इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखें। ठीक है, क्या कह रहा है ये? अब आ जाइए, हमारे पास क्या है। अब यहाँ पर देखेंगे क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटीज़ में क्या कह रहा है ये। ठीक है, आ जाइए, यहाँ पर कह रहा है हमारे पास कि, ठीक है, देखिए यहाँ पर कि, तो ट्रायंगल पहले बना लेते हैं, है ना? देखिए यहाँ पर बना रहे हैं, एक ये ट्रायंगल हो गया और दूसरा ट्रायंगल सेम टाइप का बना रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, दिस इज द ए बी सी, इसको नेम करते हैं डी ई एफ। ठीक है, अब क्या हो गया? अब सपोज कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल क्या हो जाएगा? डी ई एफ। ठीक है, अब क्या हो गया यहाँ पर? आप देखेंगे कि हेयर क्या हो जाएगा? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। फिर क्या हो जाएगा? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। यानी कहने का मतलब है ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, और ये एंगल और ये एंगल। ठीक है,
ये बराबर होंगे, एंड एंगल क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है, एंड जो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, क्या पढ़ा, ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, डी ई। ठीक है, डी ई क्लियर, इज इक्वल टू अगला बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू, इन द सेम वे हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम वे में आ जाइए, बी ए सी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब एफ डी। ठीक है, तो अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो क्या होगा, हमारा ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल होंगे। अब जो है हमारे पास कुछ की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो की प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स क्या है, पहला है डबल ए क्राइटेरिया। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है कि एंगल क्राइटेरिया की बात कर रहा है, इफ टू एंगल्स ऑफ one triangle are equal to two angles of another triangles, यानी कि अगर कोई दो एंगल, ठीक है, किसी अगले ट्रायंगल्स का, यानी मान लो यहाँ पर है ना, यहाँ जैसे सपोज कर रहे हैं हमारे पास ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है। ठीक है, इसके क्या कर रहा है कि दो नेमिंग कर दे रहे हैं फिर से, ए बी सी, अगर ये बराबर ये है ना, डी ई एफ अगेन है ना, जो से अभी हमने पढ़ा, और ये यानी कि ये और ये, ठीक है, तीनों होने की जरूरत नहीं है। अगर दो बराबर हैं तो देखिए ना, ये जो थर्ड होगा यानी ए और डी अपने आप बराबर होगा, हमें तीनों एंगल्स को प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अगर कहने का मतलब है कि अगर टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल्स आर इक्वल टू, है ना, टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल्स, तो इन दैट केस ए बी सी सिमिलर टू डी ई एफ। ठीक है, तो ये केस हो गया। सेकेंड केस कह रहा है, सेकेंड केस कह रहा है कि इफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शन, देखिए ये वाला पार्ट, ठीक है, ये कह रहा है क्योंकि अभी हमने प्रूफ किया। ठीक है, तो ये क्या होगा कि सिमिलर ट्रायंगल्स का पार्ट होगा। एक थर्ड कहता है कि अगर इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू one angle of another triangles and the sides including these angles are in proportion, ठीक है, the triangles are similar। ठीक है, यानी कि साइड एंगल साइड, यानी कि दो साइड, जैसे सपोज कर रहे हैं, एक ले लीजिए, यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, ऐसे नेमिंग कर दीजिए, ए बी सी, यहाँ पर हो जाएगा डी ई एफ। सपोज कर रहे हैं बी और ई इक्वल है, ये सी और एफ इक्वल है, क्लियर है, तो ठीक है, अरे नहीं, दो साइड की बात कर रहा है, एंगल की बात नहीं कर रहा, यानी कि आप यहाँ पर कर लो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू, दूसरा साइड ले लेते हैं हम लोग, ए सी अपॉन डी एफ एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, ये यानी कि ये साइड का प्रोपोर्शन और इस साइड का प्रोपोर्शन, इस साइड का प्रोपोर्शन और इस साइड का, ठीक है, दोनों को हम लोग प्रोपोर्शन में लेना है, एंड ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस केस में भी क्या होगा, हमारा ट्रायंगल्स क्या होगा, सिमिलर होंगे। ठीक है, तो इस ढंग से हमने इसको समझा, इसको हम लोग आगे प्रूफ भी करेंगे डिटेल में कि कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको लेकर के ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। ठीक है, ये कैसे होगा, क्या होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं, अगले हम लोग स्टेप में देखेंगे कि इसको प्रूफ कैसे करना है। तो अब देखिए पहला केस है हमारे लिए, आ जाइए अगला।
पहला थ्योरम है क्या, तो हम लोग यहाँ पर थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। इस क्लास में हम लोग थ्योरम को लेकर के ही हम लोग बात करने वाले हैं। तो आ जाइए हम लोग यहाँ पर एक थ्योरम को देखते हैं, थ्योरम क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ थ्योरम कह रहा है कि इफ, क्लियर है क्या है, कि if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। तो सबसे पहले हमें इसको समझना है, इसको हम लोग कैसे डायग्राम ड्रॉ करें। तो सबसे पहले देखिए कि हमें इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, कैसे डायग्राम बनेगा। तो डायग्राम मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले देखिए कैसे बनेगा ये, ठीक है। डायग्राम पहले समझ लीजिए। जैसे ये क्या है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहे हैं ए बी सी, ठीक है। एंड हम यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करने की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। कह रहा है कि एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जा रहा है जो कि ए बी और ए सी को डिवाइड कर रहा है 2 पॉइंट्स पर, ठीक है। इसका नेमिंग कर देते हैं हम लोग डी एंड ई, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि ये जो डिवाइड करेगा ये रेशियो सेम होगा, यानी कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। तो इसको डिटेल में देखते हैं। चलिए पहले इसको समझते हैं कि क्या कह रहा है, उसके बाद हम लोग इसको समझेंगे। चलिए आते हैं यहाँ पर, देख लीजिए कह रहा है कि वी हैव गिवन, क्या है, एक ट्रायंगल गिवन है हमारे पास। आ जाइए इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। प्रूफ, तो वी हैव क्या है, गिवन ए ट्रायंगल, गिवन ए ट्रायंगल, क्या है, ए बी सी, ठीक है। इन विच इन विच इन विच क्या होगा, एक पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ किया है ना, इन विच ए लाइन पैरेलल टू, ठीक है, पैरेलल टू साइड BC, ठीक है। BC के पैरेलल में लाइन ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया, DE, है ना। इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट intersects other two sides AB and AC, ठीक है, at D and E point, D and E point, clear। अब we have to prove प्रूव क्या करना है, जैसे अभी हमने बताया, हमें प्रूव करना है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। अब क्या करेंगे, अब जो है यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन करते हैं कि लेट अस ज्वाइन BE PE and CD, ठीक है। एंड देन ड्रॉ, क्या करेंगे,
ड्रॉ डी एम पैरेलल टू एस। इतना कंस्ट्रक्शन करना है, थोड़ा सा यहाँ पर ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा ये कैसे करना है, ठीक है। एंड ई एन पैरेलल टू ए बी, परपेंडिकुलर, सॉरी दिस इज द परपेंडिकुलर साइन, आपको ये पता होगा, ये परपेंडिकुलर, डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। चलिए अब जो है ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, अब आ जाइए पहले मैच कराते हैं। हाँ, तो इसको हम क्योंकि कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं इसे हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे ये मैच कर दिया, फिर उसके बाद ऐसे मैच कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ से किया हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है ये, और यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये, ठीक है। तो ये हो गया और यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। आइए ये एन और ये हो गया एम, ठीक है। अब जो है हमें करना क्या है आगे, तब आ जाइए अब इस ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं। नाउ इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल, किसमें, ए डी ई, ए डी ई, ठीक है। ए डी ई में क्या हो जाएगा, अब जो है हमें एरिया निकालना है। ए डी ई देखिए कहाँ दिख रहा है, ए डी और ई, ये ट्रायंगल, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये, है ना, कर्सर दिख रहा है आपको, ठीक है। ये ए डी ई, ए डी ई जो ऊपर का जो ट्रायंगल है उसका हमें एरिया निकालना है। क्या होता है, तो एरिया, ए आर से एरिया रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया ए डी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए डी, ए डी, ए डी क्या होगा, ए डी इज द बेस, है ना, ये ए डी बेस, और ई एन, ई एन क्या हो जाएगा, हाइट, ई एन इज द हाइट, ठीक है। अगेन सिमिलरली, सिमिलरली एरिया ऑफ क्या, बी डी ई, बी डी ई, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ इंटू डी बी इंटू अगेन ई एन, ई एन तो कॉमन है, ठीक है, ई एन इज द परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब जो हमने देखा है ना, इस ट्रायंगल में देखा, ठीक है। अगर आपको मैं रेड कलर में इसको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, कि वो है क्या रियल में, ठीक है। देखिए अभी जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं ना, ये वाला, देखिए ये रेट्स दिख रहा है, ए हमने क्या कैलकुलेट किया है, बी डी ई, तो देखिए बी डी और ई, है ना, देखिए ये बी डी और ई, ये, ठीक है। अब देखिए वहां पर वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर, ई एन जो है ना, ई एन जो है यहाँ पर परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं और ई एन जो है परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट कर रहा है, जो रेड कलर से है, ठीक है। इससे पहले हमने ब्लैक कलर में आपको दिखाया था ए डी ई, ठीक है, तो ये है। अब आ जाइए यहाँ पर, है ना, आगे हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ए डी ई और एरिया ऑफ डी ई सी, डी ई सी क्या होगा, आइए देख लेते हैं, वो भी जो निकालना है निकाल लेते हैं। अगेन चलिए अब आ जाइए क्या कर रहा है आगे, अगेन एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया ऑफ स्मॉल एयर ए डी ई, ए डी ई जो है, अब देखिए तो कॉमन है, ठीक है, ए डी ई अगेन इसमें, लेकिन इस बार हम इस साइड से रहे हैं, ये परपेंडिकुलर की बात, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा बदल जाएगा हमारा, हाफ, इस बार हम ए ई को बेस ले रहे हैं, ए ई इस साइड इंटू
इनटू, इस बार डीएम, जो डीएम है उसको हम लोग परपेंडिकुलर ले रहे हैं, डीएम, एंड उस साइड से अगर हम फिर से क्या लेंगे, DEC, देखिए DEC है ना, इसको ग्रीन से आपको दिखाऊं, ये ग्रीन कलर में आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ग्रीन कलर कहाँ पर गया, है ना, ये रहा, ठीक है, देखिए हम आपको जो दिखा रहे हैं ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उसमें, अब देखिए अगेन परपेंडिकुलर क्या होगा, ये, ठीक है, ये, ठीक है, उस केस में वो भी परपेंडिकुलर वही होगा, क्लियर। तो आ जाइए, एरिया ऑफ क्या कर रहे हैं, DEC, DEC इज इक्वल टू हाफ हमारा EC इंटू DM, DM। अब जो है, अब हम क्या करते हैं, दोनों एरिया का रेशियो निकाल देते हैं। नाउ या देयरफॉर एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ PDE इज इक्वल टू हाफ AD इंटू EN अपॉन हाफ DB इंटू EN, ठीक है। ये फाइनल हमारा क्या आ गया, AD अपॉन DP, क्लियर। सेम वे एंड अगेन आ जाइए, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC इज इक्वल टू अगेन सेम वे हाफ AE इंटू DM अपॉन हाफ क्या हो जाएगा, EC इंटू DM, क्लियर, इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। अब जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एरिया था, ठीक है, वो क्या था, इक्वल थे, बहुत सारे एरिया इक्वल है। अब क्योंकि सेम बेस में बना हुआ है, तो देखिए, तो एरिया ऑफ हेयर अब देख लीजिए कि यहाँ पर सेम बेस पे जो बना हुआ एरिया है वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि, क्योंकि अब देख लीजिए यहाँ पर कि TBE क्या आ गया, DB एंड E, ठीक है, ये वाला एरिया, एंड अगेन DEC, ठीक है, देखिए एक कॉमन है यहाँ पर, ठीक है, D इज द कॉमन, क्लियर। तो D जब कॉमन है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि हियर ट्रायंगल BDE, क्योंकि थ्योरम है, थोड़ा सा इसको आपको ध्यान से तो पढ़ना पड़ेगा, एंड ट्रायंगल DEC are on the same base, ठीक है, DE, ठीक है, एंड between the same parallels, ठीक है। जब सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बना हुआ है और सेम बेस है तो क्या होगा, उसका एरिया सेम होगा। अब बताइए क्यों होगा, क्योंकि उसकी जो हाइट होगी ना वो सेम होगा, ठीक है। पैरेलल्स
क्लियर है? यहाँ पर अब जगह नहीं बचा, हम नेक्स्ट में लिखते हैं पैरेलल्स बी सी एंड डी ई। ठीक है, ये दोनों पैरेलल्स हैं, है ना, बी सी एंड डी, और उसी के बीच में वो दोनों ट्रायंगल्स बने हुए हैं, और जिसका बेस डी सेम है। तो सो दैट, सो आप लिख सकते हो एरिया ऑफ BDE, BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEC। ठीक है, जब ये दोनों हमारे लिए बराबर हो गए, अब क्या होगा इसके बाद? अब जो है हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 to 3, हमने नेमिंग नहीं किया था, कर लीजिए, है ना, यहाँ पर आप नेमिंग ऐसे कर लीजिए। ठीक है, देखिए ये हमारा इक्वेशन 1, इसको कीजिए, इसको इक्वेशन 2 कर लीजिए। ठीक है, और ये जो एरिया बराबर होगा, एरिया बराबर जो हुआ, ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम लोग? फ्रॉम इक्वेशन क्या, 1, 2 एंड 3, क्लियर? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? प्रूव्ड। ठीक है, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है? अब देख लीजिए यहाँ पर कि अब ये कैसे हुआ था। अब देखिए हमने ये दोनों को प्रूव कर दिया, इसको BDE, ठीक है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, जब दोनों इक्वल हो गए तो क्या हो जाएगा? सेम वैल्यू आ जाएगा, तो यानी कि AD अपॉन DB और ये AE अपॉन EC इक्वल हो गया। क्लियर है? तो ये था हमारा थ्योरम 1। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं थ्योरम 2 की ओर। थ्योरम 2 क्या कह रहा है, आ जाइए देख लेते हैं। थ्योरम 2 जो है कह रहा है हमारे लिए, आ जाइए देख लेते हैं थ्योरम 2 को। आइए, थ्योरम 2 कह रहा है कि इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, ठीक है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। है ना, कहने का मतलब है कि अभी जो हमने जो प्रूफ किया उसी का जस्ट रिवर्स है। ठीक है, रिवर्स हमें उसको प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए सेम वे में हम लोग इसको मूव करेंगे। क्या कर रहे हैं? अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे जो सेम अभी हमने बनाया था। ठीक है, ये ट्रायंगल हमने बना लिया, इसका नेमिंग कर रहे हैं ABC, और अगेन फिर से हम वो बना ले रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया? पैरेलल है, ये थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है ना, तो ऐसा नहीं है ना, D और E। क्लियर है? अब जो है इसको हम लोग चलते हैं, प्रूव करते हैं कैसे करना है, देखें एक बार, आ जाइए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या है, आइए, यहाँ पर है हमारे पास क्या क्या पता है। यहाँ पर कह सकते हैं कि हेयर अगेन प्रूफ में क्या है हमारे पास, प्रूफ में आ जाइए अगेन। ये हमारे पास आ गया, टेक ए लाइन DE हेयर, है ना, टेक इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, टेक ए लाइन DE सच दैट, क्योंकि हमें अभी पैरेलल नहीं पता। ठीक है, इसीलिए हमने थोड़ा सा इसको टेढ़ा खींच दिया ताकि आप उसको समझ पाए। ठीक है, सच दैट, लेकिन अभी इसको हम प्रूव करेंगे कि वो पैरेलल है। सच दैट AD करा कि ऐसे बढ़ रहा है ना, डिवाइड हो रहे हैं ऐसे ही, DB इज इक्वल टू
ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, ये हो गया। एंड एज्यूम करना है, एज्यूमिंग, क्लियर, डी ई is not parallel is not parallel parallel to BC। ठीक है, अभी एज्यूम कर रहे हैं कि वो पैरेलल नहीं है, लेकिन ये रेशियो है। ठीक है, इस रेशियो में वो है। हम तब क्या करेंगे, तो हियर if DE is not parallel to BC, then क्या करेंगे हम लोग, एक ड्रॉ करेंगे, है ना। ड्रॉ ए लाइन डी ई डैश। ठीक है, ये हम कंस्ट्रक्शन अभी करने वाला है, पैरेलल टू BC। अब जो है ना, एक हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लें, सपोज कर रहे हैं ये हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ई डैश नाम कर रहे हैं। ठीक है, अब जो है हमने एज्यूम किया है, ठीक है, डी को कॉमन रहने दे रहे हैं, है ना, और ई डैश को हम एक अलग पॉइंट बना रहे हैं। क्लियर। अब चलिए, अब अब क्या हो गया, क्योंकि अब जब पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने अभी जस्ट थ्योरम 6.1 में कहा कि अगर इफ ए पैरेलल लाइंस, है ना, मीट्स और इंटरसेक्ट द 2 पॉइंट्स ऑफ साइड ऑफ ए ट्रायंगल, देन क्या होगा, वो एक सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है, जो अभी जस्ट हम थोड़ी देर पहले डिस्कस किए हैं, है ना। तो आइए उसी को हम बेस मानते हैं। तो हियर क्या हो जाएगा इन दिस केस, क्योंकि ये पैरेलल है, कह रहा है कि डी ई डैश पैरेलल टू बी सी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। ठीक है, क्योंकि भाई ये अभी हमने थ्योरम में पढ़ा है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर अभी जब AD और DB बराबर है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए, ये अभी जस्ट हमने ये जो लिखा है, क्योंकि ये इस कंडीशंस की बात कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि AE, क्योंकि AE अपॉन EC इज इक्वल टू AE डैश और E डैश C। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी जस्ट हमने कंडीशन में दे रखा है, एक कंडीशन है ना, कह रहा कि इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्लियर। तो ये क्या हो गया, यानी कि ये कंडीशन था हमारा, इस कंडीशंस को हमने यहाँ पर अप्लाई किया। अब देखिए कि ए ई इज इक्वल टू ए ई डैश और ई सी इज इक्वल टू ई डैश सी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हेयर इट मीन्स, हेयर इसको मान लेते हैं कुछ इक्वेशन 1 मान लेते हैं। हेयर फ्रॉम इक्वेशन 1 इट शोज कि हमारा ई एंड ई डैश, ताकि बाकी डी तो सेम ही है, डी के लिए तो हमने कुछ किया ही नहीं था। ठीक है, मस्ट कॉन्साइड्स। ठीक है, ये क्या करेगा, कॉन्साइड करेगा, तभी ये पॉसिबल है, ये कंडीशन पॉसिबल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो देयरफॉर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर
है ना। तो देयरफॉर यहाँ पर हम प्रूव कर देंगे कि देयरफॉर डी ई, क्लियर है, डी ई पैरेलल टू बी सी। ठीक है, ये हमें प्रूव हो गया, प्रूव्ड। क्लियर है। अब आ जाइए, अब अगला, अगला क्या कह रहा है भाई, अगले में हम चलते हैं थर्ड। थर्ड हमारे लिए क्या कह रहा है, अब आ जाइए थर्ड में। थर्ड जो है हमारे लिए क्या लेकर के आ रहा है, आ जाइए देखते हैं एक बार करके। थर्ड, कहाँ गया, आइए यहाँ पर देखते हैं थर्ड क्या कह रहा है। थर्ड कह रहा है इफ इन टू ट्रायंगल्स, ठीक है, क्या है, इफ इन टू ट्रायंगल्स corresponding angles are equal, corresponding angles are equal की बात कर रहा है। ठीक है, अब जो है हम लोग देखते हैं इसमें कैसे हम लोग जो सॉल्व करेंगे। तो corresponding angles are equal है ना? अब जो है यहाँ पर आ जाइए देखेंगे एक एक करके। एक मिनट, are equal then their corresponding sides are in the same ratio, their corresponding sides are in the same ratio हमें प्रूव करना है। क्लियर है, तो चलिए आगे देख लेते हैं फटाफट क्या कह रहा है। आइए, इसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए तो सबसे पहले आ जाइए, इसके लिए हम लोग जो करने वाले हैं, ठीक है, क्या करें, आइए देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग दो ट्रायंगल से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दो ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, तो ड्रॉ टू ट्रायंगल्स, ये हमने टू ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये क्लियर है। अब कह रहा है कि corresponding angles are equal then their corresponding sides are in the same ratio। ठीक है, तो यानी कि जो दो साइड्स हैं उसके रेशियो सेम होंगे, यानी प्रोपोर्शन होंगे, एंड हेंस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्लियर, तो अब जब हम नेमिंग कर लेते हैं, नेमिंग करते हैं, चलिए तो नेमिंग करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है ये, नेमिंग में आ जाइए यहाँ पर ए बी सी, ए बी एंड सी, इसका नेमिंग कर लेते हैं डी ई एफ, डी ई एंड एफ। क्लियर है, अब आ जाइए इसका नेमिंग कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, इसका नेमिंग कर लेते हैं पी एंड क्यू, पी एंड क्यू। पी एंड क्यू कैसे नेमिंग किए हैं इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। आ जाइए, कह रहा है ये जो है, पहले ये भी समझ लीजिए कि कौन सा क्राइटेरिया, ये जो है ट्रिपल ए, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले सिमिलरिटी के रूल्स में पढ़ा था, ये वाला है। तो कह रहा है कि दो ट्रायंगल्स हमें लेना है जिसमें क्या है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो आ जाइए प्रूफ, प्रूफ में क्या कह रहा है, प्रूफ में कह रहा है कि टू ट्रायंगल्स A B C and triangle DEF such that ठीक है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर ये सारा दिया हुआ है, ये आप लिख लो, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल। थर्ड देते हैं ये ना, थर्ड को 3 लाइन ड्रॉ कर देते हैं ये। ठीक है,
ये हमारे बराबर हैं। अब जो है हम यहाँ कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। कंस्ट्रक्शंस में क्या करेंगे कि कट, क्या करेंगे, कट करेंगे डी पी इज इक्वल टू ए पी। ठीक है, ये जो हमने डी पी यहाँ पर पहले कंस्ट्रक्शन बना रखा है डॉटेड लाइन से, एंड डी क्यू इज इक्वल टू ए सी। क्लियर, अब हो जाएगा एंड ज्वाइन पी क्यू। ऑलरेडी हमने बना दिया है ना, या आप बाद में भी बना सकते थे, लेकिन क्योंकि हमें आइडिया है तो हमने बना दिया। लेकिन आप क्या करेंगे, पहले ये इस ढंग से एज्यूम करेंगे ना, ये तो भाई थ्योरम है तो ये आपको समझना है। अब नाउ अब क्योंकि देखिए कि डी पी, तो ये क्या हो गया, ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया हमारे लिए। सो नाउ ट्रायंगल ए बी सी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का ये साइन होता है, आपको पता ही होगा, 9th में पढ़ा होगा। ट्रायंगल डी पी क्यू। क्लियर है, तो जब ये हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया है ना, अब ये भी समझ में आना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कैसे हो गया ये। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का हमने ऑलरेडी रूल पढ़ा था। क्या पढ़ा था भाई, अब देखिए ये हमें दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ए एंगल और ये डी बराबर है। क्लियर है, एंड क्या है, अब जो है यहाँ पर देखिए कि ये हमने अभी जस्ट डी पी बराबर कट किया है ए बी के, एंड डी क्यू भी बराबर कट किया है ए सी के। ठीक है, तो ये है ना कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का एक रूल था, क्या, हाँ, साइड एंगल साइड, साइड एंगल एंड साइड अगर है तो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं डिस्कस करने वाले हैं। आ जाइए, तो अब क्या हो जाएगा कि जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया तो क्या हो जाएगा, इट गिव्स, है ना, इट गिव्स क्या हो गया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी। ठीक है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कारण। ठीक है, इज इक्वल टू एंगल ई, इक्वल टू एंगल ई। अब देखिए ये क्या है, क्योंकि ये पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ किया हुआ है, पैरेलल है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एंगल ई भी बराबर हो जाएगा, ई और पी ये ऐसे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दिख रहा है क्या ना, कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। ठीक है, ये अब आ जाइए, एंड क्या हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, ई एफ। क्लियर है, क्योंकि जब ये एंगल बराबर है तो आपको पता ही है कि वो क्या होता है, पैरेलल लाइन्स होते हैं, जो कि ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस कर रखा है प्रीवियस क्लासेस, उसको अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, अब जो है यहाँ पर आ जाइए कि अब क्या करना है। यहाँ पर अब जो है हमें देखना है कि ये कैसे है, तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं आप, डी पी अपॉन, क्योंकि ये पैरेलल हमने प्रूव कर दिया, कौन, पी क्यू पैरेलल टू ई एफ। तो जैसे ये पैरेलल हो गया तो क्या हो जाएगा, डी पी अपॉन पी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। अभी हमने थ्योरम 1 जो अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले 6.1, उसके हिसाब से ये हो गया। क्लियर है, अब क्या करना है, अब जो है आइए इसको हम लोग देखते हैं। अब जो है डीपी को क्या बोल सकते हैं, डीपी देखिए यहाँ से इसके बराबर है, ए बी के बराबर है, हम रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डीपी के जगह पर हम ए बी लिख दे रहे हैं, ए बी अपॉन पी ई इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, बी सी। ठीक है, अब बी सी के
के पैरेलल कौन सा है, BC के बराबर कौन सा है, ठीक है। तो आ जाइए, सॉरी AC ना, इधर इधर बात कर रहे हैं, AC ये वाला है ना, AC अपॉन DQ, क्योंकि DQ के बराबर AC था, और QF जैसा है वैसे हमने कर दिया। क्लियर। सिमिलरली जैसे हमने इसको प्रूफ किया, सिमिलरली वी कैन प्रूफ, क्या, सिमिलरली, ठीक है, वी कैन प्रूव दैट, क्या प्रूव कर सकते हैं, AB अपॉन DE, AB अपॉन DE ये वाला इज इक्वल टू BC अपॉन EF, क्लियर। तो सो दैट क्या हो जाएगा हमारे पास, AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। क्लियर, ये सबको क्लियर हो गया। ये जो है हमारा ट्रिपल A, देखिए कि अगर तीनों हमारे क्या था यहाँ पर बराबर था, ठीक है, तो हमारा सारा जो ट्रायंगल था वो हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो इस ढंग से हमने देखा कि हम लोग इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं, क्लियर है। अब जो है अगले थ्योरम की ओर मूव करें, चलिए अब आ जाइए अगले थ्योरम की ओर हम लोग मूव करते हैं। अगला थ्योरम क्या कह रहा है, अगला थ्योरम हमारे लिए क्या है, देखें, आ जाइए अगले थ्योरम में हम लोग मूव करने से देखते हैं क्या कह रहा है। आ जाइए, अगला थ्योरम है हमारे लिए, आ जाइए, ठीक है, आ जाइए अगला थ्योरम क्या कह रहा है। अगला थ्योरम कह रहा है, इफ इन टू triangles sides of one triangle are proportional to the sides of the other triangle, ठीक है। if in two triangles sides of one triangle are proportional to the sides of the other triangles, then their corresponding angles are equal and hence the टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अभी बताइए ये कौन सा हो गया, ये जो बात कर रहा है हमारे पास साइड की बात कर रहा है, तो अगर तीनों साइड्स अगर इक्वल होंगे तो क्या होगा, उसके एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसमें भी हम दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं, और ट्रायंगल्स क्या क्या होंगे आप देख लीजिए, अगेन सेम वे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाइए, एक ये हमने ट्रायंगल का वो लिया, ठीक है, कह रहा है कि साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू, यानी सेम रेशियो में द साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल्स, अगर ऐसा है तो, ठीक है। तो साइड का प्रोपोर्शन अगर जस्ट अभी हमने जो प्रूफ किया उसकी बात कर रहा है, इक्वल की बात नहीं कर रहा है ये, ठीक है। यहाँ एंगल इक्वल होगा, साइड नॉट इक्वल, साइड इन प्रोपोर्शन ABC, ये क्या हो जाएगा DEF, ठीक है। अगेन हम इसका नेमिंग कर देते हैं P एंड Q, क्लियर, PQ भी हमने नेमिंग किया था। अब आ जाइए इसको कैसे करते हैं, आइए देखिए प्रूफ में देखते हैं, शुरू करते हैं, 1 मिनट प्रूफ करें, चलिए प्रूफ की ओर हम लोग मूव करते हैं। प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अगेन सेम वे में प्रूफ इन ट्रायंगल ABC and triangle DEF, क्लियर है। इस ट्रायंगल को ले रहे हैं, बड़े वाले ट्रायंगल को ले रहे हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमें दिया हुआ ट्रायंगल इतना
क्या हमें पर पास है, देख लीजिए ए बी अपॉन करस्पॉन्डिंग उसका क्या है, ए बी का करस्पॉन्डिंग है डी ई। करस्पॉन्डिंग मतलब जैसे अगर हम इसको ले रहे हैं तो इसमें हम इस साइड को लेंगे, ठीक है। इसको अगर ले रहे हैं तो हम इस साइड को लेंगे, अगर इसको कंसिडर कर रहे हैं तो इस साइड को कंसिडर करेंगे, ठीक है, जो कि अभी हमने जस्ट प्रूव किया है, ठीक है। ये इसको हम लोग बोलते हैं साइड साइड साइड, है ना। ये क्या है हम लोग एस एस एस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर करस्पॉन्डिंग रेशियोज की बात कर रहा है, ना कि साइड 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 इक्वल की बात कर रहा है, ठीक है। वो जो होता है कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में होता है ना, कि साइड 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 का वहाँ पर भी एक फॉर्मूला है, थ्योरम है। यहाँ पर बी सी अपॉन क्या हो जाएगा ई एफ, क्लियर है। अब आ जाइए इक्वल टू अगेन सी ए अपॉन एफ डी, क्लियर। अब अगेन कट कंस्ट्रक्शन का वो पार्ट होता है ना, कट डी पी इज इक्वल टू ए बी, जो कि हमने प्रीवियस में किया था, सेम वे सेम टेक्निक। देखो इसको जब आप एक दो बार सॉल्व करोगे, एक दो बार इसको अप्लाई करोगे, एकदम आ जाएगा, है ना। लेकिन क्या करते हैं लोग, डर से ही छोड़ देते हैं, अरे मुश्किल है, टफ है, ऐसा नहीं है ना। पी क्यू, हमने पी क्यू को ज्वाइन कर दिया, है ना। इस ढंग से पहले कट करना है कि डी पी इज इक्वल टू ए बी, इसको कट कर दिया और इसको हम आगे देखते हैं, है ना। अब जैसे हमने थोड़ी देर पहले प्रीवियस में देखा था कि इफ, है ना, इट इज प्रूव्ड दैट, या हम कह सकते हैं ना, इट कैन बी, है ना, सीन दैट, या इट कैन बी प्रूव्ड दैट, जो कि हमने ऑलरेडी कर रखा है, ये एनसीईआरटी में इसी लैंग्वेज में लिख रखा है, हम लोग इसी को फॉलो कर रहे हैं बस। आ जाइए डी पी अपॉन पीई, इज इक्वल टू, देखिए डी पी अपॉन पी, है ना, बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन क्यू एफ। अगर ऐसा कंडीशन है तो नेचुरली क्या था, पैरेलल होगा, कौन सा, ये हमारा पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, ठीक है। ये तो अब पहले से हमने प्रूव कर रखा है ना, थ्योरम 1 है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो बार बार आपको उस हेल्प करेगा प्रूव करने में। अब आ जाइए तो देयरफॉर, ठीक है, क्योंकि जब ये सब पैरेलल है और बाकी सारी चीजें को रूल को फॉलो हो रहा है, आ जाइए डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ। इसमें इस ट्रायंगल में हम जो देख रहे हैं, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, है ना, देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, ग्रीन कलर से या रेड कलर से दिखाते हैं आपको, ठीक है। आ जाइए देखिए यहाँ पर, देखिए ये कह रहा है कि ये जो है बड़ा ट्रायंगल, ठीक है, ये बड़ा ट्रायंगल जो है ना, उसके रेशियोज जो है इस छोटे ट्रायंगल्स के साथ, ये है ना, डॉटेड लाइन से जो हमने रिप्रेजेंट कर रखा था, ये पी क्यू। अब डी पी अपॉन क्या है हमने किया, डी ई, ठीक है, ये बड़ा, है ना, उसका रेशियो सेम ही होगा, क्लियर। सिमिलर वे में हम लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। अब इसको कैसे हमने प्रूव किया था, जैसे अब देख लीजिए यहाँ पर एक एग्जांपल, जैसे यहाँ पर है डी पी अपॉन पी ई, बोथ साइड में 1 ऐड कर दीजिए, जैसे एक रफ में आपको कर दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। देख लीजिए ये कैसे होता है, डी पी अपॉन पी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ, ठीक है। हमने दोनों साइड 1 ऐड कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डी पी अपॉन पी ई प्लस 1 इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्या हो जाएगा हमारा क्यू एफ, ठीक है, क्यू एफ, क्लियर। अब क्या हो जाएगा +1, क्लियर है। अब क्या होगा यहाँ पर,
इसको जब ऐड ऑन कर देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा ऐड हो करके डीपी प्लस पीई, डीपी प्लस पीई, तो क्या हो जाएगा डीपी प्लस पीई इज इक्वल टू पीई, क्लियर, इज इक्वल टू अगेन डी क्यू अपॉन क्यू एफ प्लस 1। ठीक है, ये क्या हो गया, आ जाइए अब क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, क्लियर। अब जो है ये हो गया डी पी प्लस पी, डी पी प्लस पीई, पूरा डी हो गया, डी ई अपॉन पीई इज इक्वल टू, अब आ जाइए यहाँ पर आगे, ये क्या हो जाएगा, सेम वे में एक क्यू एफ ऊपर चला जाएगा और नीचे ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा डी क्यू अपॉन क्यू एफ, ये हो गया हमारे लिए डी एफ अपॉन क्यू एफ, क्लियर है। अब देख लीजिए, आप क्यू एफ को डीपी से रिप्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ ठीक है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर जैसे इसको और आगे बढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है ना, देख लीजिए, या आप इसको रिवर्स में कर सकते थे, इसको ना रिवर्स चेंज कर देंगे, ठीक है, तो सेम आ जाएगा। एक ये हो गया हमारे लिए, है ना, सेम वे में, है ना। अभी जैसे हमें ये प्रूफ करना था, इसको कैसे प्रूफ करते, इसको क्या करते कि आप यहाँ पर इसको इंटरचेंज कर देते। जैसे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, पी ई अपॉन डी पी लिख सकते हैं, ठीक है, ये इसको क्यू एफ अपॉन डी क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेम वे में आप इसको आगे भी मूव कर सकते हैं। बहुत से लोग को ये समझ में आ रहा हो गया ये कहाँ फंस गए हम, आज ये देखिए इसको हम पूरा क्लियर ही कर देते हैं, ठीक है, कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब देख लीजिए यहाँ पर आगे, जैसे अभी हमने जो सॉल्व किया, इसको किया जैसे, अब देखिए डी ई अपॉन पी आया, सेम वे में हम डी पी अपॉन डी भी ला सकते हैं। कैसे आएगा, अब देखिए ये जो हमारे पास है डी पी अपॉन पी है, देखिए लिखिए इसको डी पी, सेम वे में डी पी अपॉन क्या था हमारे पास पीई इज इक्वल टू क्या था, अगला वैल्यू क्या था, देख लीजिए यहाँ पर हमारे लिए डी क्यू अपॉन क्यू एफ, डी क्यू अपॉन क्यू एफ, है ना। इसको इंटरचेंज कर दीजिए ऊपर, यानी कि इसको भी ऊपर ले दीजिए ऐसे, डी पी इज इक्वल टू क्यू एफ अपॉन डी क्यू, ऐसे लिख सकते हैं। अरे ऊपर का नीचे वाला ऊपर चला गया, नहीं न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में, डेनोमिनेटर न्यूमरेटर में। अब अगेन ऐड वन बोथ साइड, ऐड वन बोथ साइड, ठीक है, क्या हो जाएगा ये P प्लस डी पी प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू एफ प्लस डी क्यू, ठीक है, प्लस 1, क्या आ जाएगा ये पीई प्लस डी पी अपॉन डी पी इज इक्वल टू क्यू एफ प्लस डी क्यू अपॉन डी क्यू। अब देख लीजिए, अब आ जाइए यहाँ पर, इसमें क्या है डी पी अपॉन पीई इज इक्वल टू डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू डी, ठीक है, तो लिख सकते हैं डी डी ई अपॉन डी पी ना, ये प्रैक्टिस से आएगा, है ना, प्रैक्टिस से ही आएगा ये। अब देख लीजिए यहाँ पर अगेन क्या था डी क्यू अपॉन क्यू एफ, क्या आ जाएगा डी एफ, डी एफ अपॉन डी क्यू, देखिए यही तो था, ठीक है। वैसे आप यहाँ से भी समझ सकते थे, ठीक है, यहाँ से भी समझ सकते थे कि बस वैल्यू में थोड़े से चेंजेज करने हैं, ठीक है, उसके लिए हम वो आगे जाने की जरूरत नहीं था। लेकिन मुझे लगा कि आपको कन्फ्यूजन हो सकता है ना, लेकिन क्या सोचेंगे अरे सर ने ये बताया और ये क्या बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने इसको देख लिया, ये हमारा ऐसे आ गया, क्लियर, सेम वे में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने रफ में इसको आपके लिए सॉल्व कर दिया। अब आ जाइए, अब क्या होगा यहाँ पर, अब जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि बी सी इज इक्वल टू क्यू पी, क्यों, क्योंकि ये जो है ना, सारे रेशियोज में है, सारा कुछ है, क्लियर है। और क्योंकि हमने देखा है कि
ये जो ट्रायंगल है ना, यहाँ पर ट्रायंगल क्या था, आ जाइए यहाँ पर हम लोग देख लें। यहाँ पर जो है हमारे लिए सिंस ट्रायंगल क्या आ जाएगा, ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी या डी पी क्यू। क्लियर है? तो डी पी क्यू हो गया तो क्या आ जाएगा, बी सी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू पी क्यू। क्लियर? अब क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर हम प्रूफ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है? अब जो है यहाँ पर पूछा है कैसे हुआ। ठीक है, ये ऐसे हुआ कि जैसे ये क्या है कि कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है एबीसी एंड डीपीक्यू। ठीक है, ये कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है और ये जो है, ये अभी जस्ट हमने देखा कि एक सिंपल रेशियोज में बढ़ रहा है, तो क्या होगा, पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। जब पैरेलल होगा तो नेचुरली ये एंगल, ठीक है, आपके एंगल डी के बराबर होगा, है ना, ये तो कॉमन ही एक तरह से है ना ये। ठीक है, ये और एंगल पी एंगल ई के बराबर होगा, एंड एंगल क्यू जो होगा ये, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ये एंगल एफ के बराबर होगा। ठीक है, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। तो आपको हमने इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन बता दिया कैसे हुआ है, कैसे ये हो रहा है। अगर आपको फिर भी इस क्वेश्चन में अगर डाउट है, ठीक है, तो आप इसको कमेंट में डालिए, मैं इसको प्रॉपर वे में फिर से आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जो रेड से लिखा हुआ है यहाँ पर वो क्या है आपके लिए, रफ पार्ट है ना, जो कि हमने यहाँ पर यूज किया है। फिर चलें आगे की ओर। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है अगला देखिए, अगला हमारा थ्योरम 5 है ना, ये रफ है। ठीक है, दिस इज द रफ वर्क के लिए, ये रफ वर्क है मैंने किया आपके लिए। ठीक है, कि ये आप कैसे प्रूफ करना है ना, बुक्स में जनरली ये गिवन नहीं है, आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट कर रखा है, तो मैंने सोचा आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दूं। चलिए अगला, अगला हमारा थ्योरम 5 क्या कह रहा है। थ्योरम 5 में चलिए आगे की ओर मूव करते हैं। थ्योरम 5, थ्योरम 5 कह रहा है, देख लेते हैं एक बार। एक मिनट, कभी अटक जाता है चीजें। चलिए थ्योरम 5, थ्योरम 5 कह रहा है कि इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द other triangle and the sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar। कह रहा है, बना लीजिए डायग्राम यहाँ पर। कह रहा है कोई भी एक एंगल को हम सिमिलर ले लेंगे और बाकी कोई भी दो साइड्स को, है ना, आप क्या कर सकते हो, वो ले लेंगे प्रोपोर्शनल। ठीक है, जैसे ए बी सी, ये हो गया डी ई एफ। क्लियर है? अब अगेन, अब यहाँ पर जो है हमारे पास एक एंगल मान लीजिए ए और डी, ठीक है, ये बराबर दे रखा है। अब आगे क्या करेंगे, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, यानी कि यहाँ पर कह रहा है ए बी अपॉन डी ई, यानी कि यहाँ पर प्रूफ में हम लिखेंगे, प्रूफ में क्या होगा हमारे पास, आ जाइए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंड क्या हमें दिया हुआ है, ए बी का प्रोपोर्शन ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू, आप ले लीजिए
ए सी अपॉन डी एफ, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल है। देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। चलिए प्रूफ करते हैं इसको। ये हमारा कंडीशन गिवन है। आइए इस कंडीशंस के आगे अब मूव करते हैं, क्या कह रहा है। अब आ जाइए यहाँ पर, हमें अगेन कट करना है सेम वे में जो कि अभी तक हम कट करते आ रहे हैं। कट क्या करेंगे, डी पी इज इक्वल टू, ठीक है, डी पी इज इक्वल टू ए बी, पी क्लियर, एंड डी क्यू इज इक्वल टू ए सी। अगेन वही डॉटेड लाइन से आप बना दे रहा हूं, दिस इज द पी, दिस इज द क्यू, एंड ज्वाइन करा देना, एंड ज्वाइन क्या, पी क्यू को ज्वाइन करा दिया। ये क्या है हमारा, आप समझ सकते हो कि ये जो है हमारा हो गया कंस्ट्रक्शन वर्क, ठीक है। ये हम कंस्ट्रक्शन जनरली कंसिडर करते हैं कि हमने अपने जो हमारा पास जो क्वेश्चन था या थ्योरम था उसके लिए हमने ये इतना अलग से कंस्ट्रक्शन किया। नाउ अब क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि नाउ अब देखिए कि क्या दिया हुआ है, पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, ठीक है, एंड ट्रायंगल क्या हो गया, ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू। क्लियर है। अब जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमारे लिए, यहाँ पर जो दे रखा है कि ये एंगल, ये साइड हमने कट किया और ये साइड, ठीक है। तो आपको मेरे हिसाब से यहाँ पर कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल प्रूव करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए ऐसे हो गया, साइड एंगल साइड, एक एंगल ए एंड डी इक्वल दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू डी पी हमने कट किया है कंस्ट्रक्शन में, एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, ठीक है। ये तो हमारा है। नाउ सो अब क्या हो जाएगा, सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, क्लियर, ये तो ऑलरेडी गिवन है। अब देखिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी, ठीक है। ये क्यों है भाई, क्योंकि ये कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है। एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएगा ये, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए ऐसे दो, और ये है ना, ये हमने बहुत बार प्रूव कर लिया, इसको बार बार हम लोग कर रहे हैं। तो अब जो है जब ये हमारा, ठीक है, जब कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो दोनों ट्रायंगल हैं क्या होगा, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर का साइन ऐसा होता है, ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। क्लियर है या नहीं है, अब देख लीजिए अब कैसे हुआ भाई। अब जो है यहाँ पर पहला केस क्या हुआ कि हमारे पास पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, ठीक है, पी क्यू पैरेलल टू ई एफ है, ठीक है। एंड क्यों हुआ, क्योंकि ये अब देखिए ए बी डी ई इज इक्वल टू ए सी डी एफ है, ये तो पैरेलल है ही। जैसे ही पैरेलल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एंगल्स जो हैं बराबर हो जाएंगे, जैसे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी, ठीक है। और एंगल यहाँ पर और आप लिख सकते हैं कि थोड़ा सा और आप बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो कि ये कैसे हो रहा है, क्योंकि जब पैरेलल लाइंस हैं, है ना, तो यहाँ पर आप ऐसे भी ले सकते हो कि एंगल सिंस एंगल P इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल कौन सा Q इज इक्वल टू एंगल C, एंगल F, ठीक है। तब देख लीजिए कि ये जब बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, हेंस, ठीक है, ऐसे मैंने पहले प्रूव कर दिया, ठीक है, लेकिन फिर से आपको हमें समझा रहे हैं, ठीक है। ये
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ठीक है, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। इस ढंग से आप समझ सकते हैं कि ये हमारा कैसे काम करता है। क्लियर है? तो आज भर के लिए हम इतना ही रहते हैं, क्योंकि आज जो है हमने सारे थ्योरम को समझ लिया। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे और कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो इट विल वेरी इजी, आसान है बस, लेकिन ये प्रैक्टिस से आएगा। क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा पैरेलल कैसे प्रूव करना है ना, प्रोपोर्शन के केस में ना, क्योंकि हमने प्रीवियस 9th क्लास में हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को प्रूफ किया हुआ है, तो वेरी सिमिलर टू दैट वन। लेकिन इसमें क्या है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में जो दोनों ट्रायंगल्स होते थे सेम साइज होते थे, सेम साइज बोले तो इसको हम बोल सकते हैं मिरर इमेज हुआ करता था, एकदम हूबहू। ठीक है, लेकिन सिमिलर में क्या होता है, एक ट्रायंगल बड़ा है, एक दूसरा ट्रायंगल छोटा है, तो उसके जो होते हैं साइड्स प्रोपोर्शन होते हैं, है ना। जैसे आप नॉर्मल लाइफ में आप समझ सकते हो कि बच्चा जो होता है ना, बड़े इंसान जो आदमी होते हैं का क्या है, सिमिलरिटीज होता है एकदम। मैंने मिरर इमेज तो नहीं है, लेकिन क्या है, सिमिलर है। ठीक है, जैसे हमने आपके इस क्लास के शुरुआत में दिखाया, ताजमहल का एक बड़ा फोटो है, एक छोटा फोटो है, अगर आप लगाते हैं तो क्या होगा, सिमिलर है। ठीक है, बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या होगा कि दोनों शेप एंड साइज सेम होना चाहिए। ठीक है, इसको आप समझेंगे, इसको आप थ्योरम को प्रैक्टिस करें, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें। चलिए, थैंक यू।